होता है हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज रखते हैं, तो कई बार जैसे कोई गार्ड है मोबाइल वगैरह चलाते हैं या ड्यूटी पे नहीं आता है या वो समय पर अपनी जगह जो दी होती है उस पर कार्य नहीं करता, तो कई बार ये जो हम संबंधित जो फर्म है उसको बोलते हैं कि ये यहाँ पे सही तरीके से जो अच्छी तरह से ड्यूटी करे ऐसे को लगाया। हो सकता है इन्होंने अभी ये कुछ कार्मिकों को भर्ती किया था, इन्होंने लिया होगा प्लेसमेंट, क्योंकि हमने प्लेसमेंट एजेंसी को बोल रखा है तो प्लेसमेंट एजेंसी को ही हम बताते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने 1.5-2 महीने पहले 2-3 जो महिला जो गार्ड थे इनको भर्ती किया था, वो भी इसलिए कि कुछ हमारे महिला वार्ड है तो वहाँ पे तैनाती के लिए लिया था। तो इनमें से कुछ इरेगुलरिटी रही होगी तो उस वजह से कुछ गार्ड को इन्होंने हटा दिया होगा पिछले दिनों में। महिला गार्डों ने आरोप लगाया गार्ड ने, सुनो तुम्हें बता रहा हूँ, तो कुछ एक महिला गार्ड हमारे यहाँ पे आई थी कि साहब हमें हटा दिया है, तो उसको कहने पे हमने कि ठीक है आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप बीच की। उसके बाद उसने मैंने बोला मैंने कि कब आएंगे वो, तो ये भैया ये क्या नाम है कस्तूरी अंकल जी इधर खड़े थे, तो इन्होंने मेरे से बोले कि इनको पुश कर दे, लगा देंगे तेरी ड्यूटी। किसने बोला? महेंद्र अंकल जी ने बोला। फिर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अगर बोलिए तो खेतों से बोले तो मैं कुछ तो नहीं बोल रही ना, बोला इन्होंने मजाक में बोले, फिर हर बात को मजाक में बोलते हैं क्या? क्या बोला? अभी अधीक्षक जी से मिल के आए हो आप? क्या नहीं मिल तो रही हूँ, फिर भी बोल रहे हैं कि विश्वास है, यानी हम तो लगे हम 2 महीने विश्वास नहीं हुआ फिर इनको। कितनी बजे की बात है, कब की बात है? 12:30-1 बजे की बात है। कब की? टाइम कल की बात है, कल की है। तो जब बोलते जब टाइम देखते क्या, एक बात है ना जब टाइम का याद दे रहा है बोलते जो हमने तो मजाक में भी मान। महीना करीब हो गया ड्यूटी करते करते। काय की ड्यूटी करते हैं आप? गार्ड में। कहाँ पे? यही एमपीएस में। तो कल से मना कर दिया, कल से मना करा तो इधर आए अपन हॉस्पिटल में, तो उसके बाद में हम ऑफिस में बैठ गए तो बोला कि आपसे मना कर दिया काशिफ भाई ने। भाई क्यों? गलती तो बताओ क्या गलती है, जब भी तो ये सर्च करेंगे ना भाई क्या गलती है। ये आज तो कल आना, कल हो ये बात, तो काशिफ भाई आज नहीं आया और कल उन्होंने फ़ोन करके बताया तो बोला कि फ़ोन करके हमें बताया कि हटा देना इंदिरा। क्या कह रहे हैं आपने लिखित में शिकायत? लिखित में शिकायत ये है कि सर गरीब आदमी है, कमा के खा रहे हैं। क्या महिला जो आप गए तो झूठा है, मैंने से जो पूछा था उसने ठेकेदार आए क्या, तो ना तो मैंने बोला ना तो काशिफ भाई आए और ना तिवारी जी आए। मैंने कहा साहिब भाई आगे भी ठेकेदार है, उनके चाचा है, इनसे बात करो, ये मैंने उससे कहा। अब ये तो ध्यान नहीं रहा, कस्तूरी मेरे पास आए, अब वो बोरी को इन्होंने बोला कुछ रहा, तो मेरे को जो पता ही नहीं है, मैं कैसे बता दूँ? कब की बात है, कितने बजे की बात? कब की और कितनी बजे की बात है? कल कितनी बजे बात हुई थी? 12-1 बजे। नहीं तो आरोप लगे हैं कि असमत मांगने की बात कही गई। कुछ बता तो रहा हूँ, मैं क्यों बोलूँगा? मैं आपके बारे में बोलूँगा, मेरे बारे में क्यों बोलूँगा? आपने कहा कि मालिक को पुश कर दो, आपको दोबारा से जॉब पे। मैं क्यों बोलूँगा ये बात? या आरोप को लगा रहे हैं? उन्होंने जो कह दिया था उससे मैं तो नहीं कहा इस बात को। नहीं कहा 2007 में लगा था मैं एमएस के अंदर, जैसे आज तक चल रहा हूँ, आज तक नहीं, लिखित में शिकायत दी है? नहीं कुछ मेरे को नहीं, इन्होंने शिकायत दी है लिखित में कलेक्टर साहब को। अब उनको दियोगे तो वो पूछ लेंगे और क्या करेंगे, पाछे लगा देंगे। भाई मैं क्या बताऊँ, मैंने तो कुछ नहीं बोला। आपका नाम बताएं? महेंद्र सिंह। एक्चुअली ये चीज़ मेरे को भी पता नहीं थी। मैं कम से कम 1 वीक से ऑफिस नहीं आ रहा और मेरा जो गार्ड है ऑफिस के बाहर नहीं वो बैठता है, तो मैंने अभी नए गार्ड लगाए थे और मैंने उनको जिनकी शिकायत आती है उनको हम हटा देते हैं। तो उस ब्याज पे मेरे को भी पता चला कि न्यूज़ चैनल वाला है, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। और जो महेंद्र है जिसने ये सब कहा है लेडीज़ से, वो बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है। 20-25 साल से यहाँ पे सेवा दे रहा है वो, और बिल्कुल गलत आरोप है और इसकी मैं बिल्कुल खेद करता हूँ। मेरे को नहीं, किस तरह की शिकायत मिलती है जब हटा देते हैं? फ़ोन चलाते हैं या फिर ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं और फ़ोन पे बात करते रहते हैं बाहर जाके, या फिर इनके कोई मिलने वाले आते हैं दिखाते रहते हैं उनको ये एमबीएस में। कितने गार्ड आपकी तरफ से नियुक्त हैं? अभी मेरे पास 115 करीबन गार्ड है और इनको 3-4 जनों को हटा दिया था, तो ये लगाने के लिए, वापस लगाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और ये सब गलत है, बिल्कुल गलत। आपका नाम बता? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ।
हम जो ही बात करते हैं सुपरवाइजर थ्रू बात करते हैं, सुपरवाइजर ही किसी महिला को लगाता है बटाता है। ठीक है, अगर इस तरह की अगर कोई बात की गई है तो वो निराधार है, आपको क्या एक तरह से ब्लैकमेल करने की या उसको यहाँ पे वापस लगाने की, इस तरह से प्रेशर डाल के कि हम यहाँ पे लगा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सब झूठे आरोप है इनके। आप बताइए। दीपक तिवारी, शिव सिक्योरिटी, MBS कोटा। रही होगी तो उस वजह से कुछ गार्ड को इन्होंने हटा दिया होगा पिछले दिनों में। महिला गार्डों ने आरोप महिला लगाया गार्ड ने, सुनो तुम्हें बता रहा हूँ तो कुछ एक महिला गार्ड हमारे यहाँ पे आई थी कि साहब हमें हटा दिया है, तो उसको कहने पे हमने कि ठीक है आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप सुधार करोगे, तो उस कार्मिक को तो लगा दिया। शेष ये 2 कार्मिक ये न तो मेरे पास आए थे, न कोई इन्होंने इस तरह से बताया मेरे को सूचना। आज मुझे पता चला है मीडिया के माध्यम से, और कुछ यहाँ पे जो कोर्ट में मैं देखा तो बुलाया कि ऐसा कोई प्रकरण है कि किसी महिला गार्ड ने जो हमारे संवेदक है, जो ठेकेदार है, उनको लिए कि ये इनका जो दूसरा कर्मचारी से उससे बात की होगी और उसने कहा होगा कि आप है ना हमारे जो ठेकेदार है उनसे मिलिए, तो वो लगवा सकते हैं आपको, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस ये आरोप है। बाकी अभी इसको किस तरह से ले रहे हैं या क्या है, या ये वापस लगने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, या ये मतलब इस ठेकेदार को प्रेशराइज करके कि हमें वापस लगाए, या इस तरह का। तो इसके साथ क्या अभी यूनियन के जो इनके जो पदाधिकारी है वो भी आए थे, उनको भी मैंने बुलाया था, उनको उनसे भी मैंने वार्तालाप की है, उनको समझाया और इस तरह से कि वास्तव में क्या हुई है। अब जो संबंधित जो गार्ड है जिसने बोला, जिस गार्ड से उसको भी बुलाया है, उस गार्ड को भी मैं 15-20 साल से लगातार जानता हूँ। वो बहुत कम बोलता है और इस तरह की कभी भी उसके बारे में हमें इस तरह की सुना नहीं कि वो शिकायत क्या है सर आपका? शिकायत तो ये कहा है कि नहीं, असमझ जैसा कुछ नहीं है कि तुम तरीके से नौकरी करो, ठेकेदार खुश रहेंगे या ठेकेदार खुश होंगे तो तुम्हें रखेंगे, नहीं तो तुम्हें कुछ करने की बात है। वो लैंग्वेज का थोड़ा ऐसा उलटफेर के लिखा हुआ है, तो वो वाला चीज है। बाकी इस नहीं, तरह महिला की ने आरोप चीजें- लगाया है यहाँ पे। कमेटी बना रहे हैं तो अभी मैं अगर इस तरह महिला का ने ऑन कैमरा बोला है कि खुश करने की बात नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि जो इसके दोनों जो मालिक है इसमें जो मुझे तो दिया नहीं चिट्ठी, कलेक्टर साहब के नाम इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, तो उसकी एक प्रति मेरे पास है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ करना होगा, नहीं तो तुम्हें मतलब यहाँ से नौकरी नहीं आना होगा। वो संबंधित जो उनके जो गार्ड है उसको बोला होगा कि उन्होंने ऐसे बोला है। बाकी इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मेरे को भी 1.5-2 साल हो गया यहाँ पे, न तो वो गार्ड इस तरह का है जिससे बोला है इसने, उसको भी बुला लिया मैंने, और जो संबंधित जो फर्म है उनके ठेकेदार जो है उनको भी, दोनों से भी हुआ, उनके पास भी इस तरह का नहीं है। बाकी जैसे जो रिसेंटली ये हटाया तो हो सकता है इस तरह से उसकी पारिवारिक परिस्थिति इस तरह से हो, और जांच करवाई जाएगी। जांच कमेटी बनाई जाएगी। बिल्कुल जांच कराएंगे इसको 100%। और इस तरह के हमारे परिसर में तो इस तरह की कोई है नहीं, और नहीं ही हम इस पे पूरा चौकन्ना रहते हैं और सारी तरह हमारी नजर रहती है। जांच में अगर सर दोषी पाया जाता है तो फिर क्या एक्शन रहेगा सर? जांच में दोषी पाया जाएगा तो संबंधित फर्म को भी हम जो इस तरह के अगर आरोप है तो उनको भी हम हिदायत देंगे कि इस तरह की, और जब भी कोई इस तरह के टेंडर या कोई भी प्रक्रिया होगी तो अगर जांच में दोषी होता है तो उन चीज़ों पे भी ध्यान रखेंगे हम कि ये इस तरह की चीज़ों में लिप्त रहते हैं। एक तो ये आपकी जांच में भी सामने है कि बार बार कर्मचारियों को उठाया जाता है, लगाया जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कई बार जैसे कुछ जगह जैसे आईपीडी चालू है तो उन्हें कुछ गार्ड लेने होते हैं, तो ये होता है कुछ गार्ड छोड़ के चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनको मानदेय होता है तो आज जो जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कम पड़ता है, तो दूसरे ऑप्शन हो जाते हैं इनके पास, इसलिए छोड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह लगा देते हैं। तो ये इसका